नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में हम समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, समाज, समुदाय, समूह, समिति, संस्था, संगठन इत्यादि के की नोट्स देखेंगे। क्योंकि ये इतने अंतर संबंधित होते हैं ये शब्द समाज, समुदाय, समूह, समिति, संस्था कि इनको अंतर कर पाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है विद्यार्थियों के लिए, और इसको लेकर के हमेशा छात्रों में कंफ्यूजन की स्थिति होती है। करके देखते हैं और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। वास्तव में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वह अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। छात्रों को चाहिए कि वे जो भी पढ़ें उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो वह बात उनकी हो जाती है, उनके जहन में हमेशा के लिए बस जाती है और उनकी एक समझ जो विकसित होती है वह अत्यंत उपयोगी होती है। अब देखते हैं समाज का जो कीवर्ड है कि समाज संबंधों का जाल है। इसी प्रकार से समुदाय के बारे में ये बातें तो आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए जो ये मैंने शुरू में लिख रखी है, ये कीवर्ड्स हैं इनके। अगर ये आपको ध्यान है तो कोई भी आपसे पूछेगा समाज क्या है, समुदाय क्या है, समूह क्या है, तो आप उसको अच्छे से उत्तर दे पाएंगे और उसे संतुष्ट कर पाएंगे। अब समाज का की नोट्स क्या है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी प्रकार से समुदाय के लिए क्या कहते हैं, समुदाय में हमेशा दो चीजें होती हैं। नंबर एक, निश्चित भूभाग होगा समुदाय के लिए, और दूसरा हम की भावना जहां पर पाई जाए, यानी निश्चित भूभाग और हम की भावना हो तो वह समुदाय है। इसका की पॉइंट्स है। समूह के लिए क्या होना चाहिए, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए तथा पारस्परिक स्वार्थ होगा तभी समूह का निर्माण होगा। पारस्परिक जागरूकता तथा पारस्परिक स्वार्थ होने पर ही समूह का निर्माण होता है। इसी प्रकार से समिति के लिए पारस्परिक स्वार्थ होते हैं तथा सदस्यों के लिए औपचारिक नियम होते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है, पारस्परिक स्वार्थ तथा सदस्यों के लिए औपचारिक नियम जब हो जाए तो उसे समिति कहते हैं। संस्था के बारे में, संस्था नियमों तथा कार्य प्रणालियों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। संस्थाएं नियमों तथा कार्य प्रणालियों की एक निश्चित व्यवस्था होती हैं। तथा संगठन के बारे में, संगठन में ये तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। संगठन में पद सोपानीयता होती है, निश्चित लक्ष्य होते हैं, इसमें व्यक्ति गौड़ होते हैं। संगठन में हमेशा व्यक्ति गौड़ होते हैं तथा नियम महत्वपूर्ण होते हैं। संगठन में नियम महत्वपूर्ण होते हैं। अब मूर्तता और अमूर्तता के आधार पर अंतर और समानताएं देख लेते हैं। समाज हमेशा अमूर्त होता है। क्यों समाज अमूर्त होता है? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है और सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता, मात्र उसे अनुभव किया जा सकता है या आभास किया जा सकता है। समुदाय मूर्त होता है। क्यों मूर्त होता है? क्योंकि समुदाय व्यक्तियों से मिलकर बनता है और व्यक्तियों को देखा जा सकता है, इसलिए समुदाय मूर्त होता है। समूह में भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों को देखा जा सकता करता है, समूह भी मूर्त होंगे। समिति में भी व्यक्ति होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए समिति भी मूर्त है। संस्था, क्योंकि संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है और नियमों और कार्य प्रणालियों को नहीं देख सकते, इसलिए संस्थाएं अमूर्त होती हैं। संगठन भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इसलिए संगठन भी मूर्त होगा। अब मूर्तता और अमूर्तता में देखें तो मात्र समाज और संस्थाएं अमूर्त हैं, बाकी सब मूर्त हैं। अब देखते हैं कहां पे सहयोग की भावना प्रधान होती है, कहां पे संघर्ष की भावना प्रधान होती है। इसके आधार पर अंतर और समानता। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, जबकि समुदाय में सहयोग की प्रधानता होती है। समूह में भी सहयोग की प्रधानता होती है, समिति में भी सहयोग होता है। संस्था तो क्योंकि नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, इसलिए इसमें सहयोग और संघर्ष का कोई विशेष मतलब नहीं रहता। संगठन में भी सहयोग होता है, यानी सहयोग और संघर्ष केवल समाज में पाया जाता है, बाकी इन सब चीजों में सहयोग ही प्रधानता रूप में रहता है। अब लक्ष्यों के आधार पर देखें, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, या तो लक्ष्य व्यापक होगा या लक्ष्य सीमित होंगे। अब समाज के लक्ष्य हमेशा व्यापक होते हैं, समुदाय के भी लक्ष्य व्यापक होते हैं। समाज और समुदाय दोनों के लक्ष्य व्यापक लक्ष्यों को लेकर के चलते हैं, जबकि समूह, समिति, संस्था तथा संगठन के लक्ष्य सीमित होते हैं। इनके लक्ष्य सीमित होते हैं। और जो संस्थाएं होती हैं ये लक्ष्य प्राप्ति का साधन होती हैं। संस्थाएं लक्ष्य प्राप्ति का साधन होती हैं, जबकि समाज के लक्ष्य क्या है, व्यापक लक्ष्य है। समुदाय का व्यापक लक्ष्य है, समिति में सीमित लक्ष्य होते हैं और समूह में भी सीमित लक्ष्य होते हैं। जबकि संस्था क्या होती है, ये लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होती है और संगठन में निश्चित लक्ष्य पाए जाते हैं। विकास के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से
इनका विकास हुआ है, तो विकास दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो उनका स्वाभाविक विकास होगा, अपने आप विकास होगा, या कि चेतनात्मक रूप से और प्रयासों के माध्यम से बनाया गया होगा। तो देखते हैं, जो समाज है इसका स्वाभाविक विकास हुआ है और समुदाय का भी स्वाभाविक विकास हुआ है, तथा संस्था का भी स्वाभाविक विकास होता है। संस्थाएं भी स्वतः अपने आप विकसित होती हैं, लेकिन समूह, समिति और संगठन को चेतनात्मक रूप से प्रयासों के माध्यम से बनाया जाता है। अनिवार्य सदस्यता हमेशा समाज में और समुदाय में पाई जाती है, तथा समूह में ऐच्छिक सदस्यता होती है। आपको किसी समूह में शामिल होना है तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसी प्रकार से आप समिति में शामिल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, अनिवार्य होती है ना ऐच्छिक होती है, क्योंकि संस्थाएं नियम एवं कार्य प्रणालियों की निश्चित व्यवस्था होती हैं। इसी तरह संगठन में ऐच्छिक सदस्यता होती है, यानी आप किसी संगठन में ऐच्छिक रूप से भागीदारी ले सकते हैं या कि नहीं ले सकते, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अब स्थायित्व के आधार पर देखते हैं अंतर एवं समानताएं। जो समाज होता है, समुदाय होता है, संस्था होती है तथा संगठन होता है, ये स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। समाज भी संबंधों का जाल होता है। समाज में कोई व्यक्ति रहे, उसका रहना या ना रहना महत्वपूर्ण नहीं है, समाज अपने आप को स्विकसित करता रहता है। इसी प्रकार से समुदाय भी है, यह भी अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, जबकि समूह और समितियां ही केवल अस्थायी होती हैं, क्योंकि समूहों में भी व्यक्ति भागीदारी अपनी इच्छा से लेता है और समिति में भी लेता है, और ये अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात ये दोनों भंग कर दी जाती हैं। इसलिए इनमें इनका स्थायित्व अस्थायी प्रकार का होता है। तथा संस्था, क्योंकि संस्था नियम एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, नियम और कार्य प्रणाली स्थायित्व रहता है इनका। हाँ, परिवर्तन होता है संस्थाओं में, लेकिन समय अंतराल के पश्चात बहुत कम मात्रा में इसमें परिवर्तन देखा जाता है। और संगठन इसलिए अस्थायी होता है कि कोई संगठन यदि बन गया तो संगठन पद सोपानीयता पर आधारित होता है। संगठन में निश्चित लक्ष्य, व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य दे दिए जाते हैं, इसलिए संगठन अस्थायी प्रकृति का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।